नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने की दौड़ से बाहर, शहबाज शरीफ फेवरेट उम्मीदवार। दोनों भाइयों की वफाकी काबीना की तश्कील के हवाले से अहम मुलाकात। मतवक्के वफाकी काबीना के लिए 25 अहम नामों पर गौर। MQM को 3 से 5 वफाकी वजारतें दिए जाने पर मामला ज़ेर बहस। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली के लिए यूसुफ रजा गिलानी का नाम सामने रखा गया। नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर कोई एतराज़ नहीं किया। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को पंजाब से सेनेट की 2 नशस्तें देने के मुतालबे पर गौर। कमर जमान काहिरा, चौधरी मंजूर, नदीम अफजल चंद और सैयद हसन मुर्तजा के नाम सामने आ गए। नवाज शरीफ सियासत नहीं छोड़ रहे। मरियम नवाज की ट्वीट पर वजाहत लिखा। वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल न करने का मतलब अगर यह हस किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। अगले 5 साल नवाज शरीफ सियासत भी करेंगे, साथ साथ वफाक और पंजाब में हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ यही रहा है कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें नवाज शरीफ के असूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं, इनके हुक्म के पाबंद हैं और उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। तहरीक इंसाफ के लिए खसूसी नशस्तें हासिल करना नामुमकिन नजर आने लगा। MWM से इत्तेहाद का भी कोई फायदा नहीं होगा। MWM ने मखसूस नशस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं करवाई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत मखसूस नशस्तों पर सिर्फ ऐसी खातीन और अक़लियती उम्मीदवारों के इंतखाब का अहल करार दिया गया है जिनका नाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को तयशुदा वक्त के अंदर जमा करवाया हो। जमात इस्लामी का PTI के साथ हुकूमत साजी में ताउन करने से इनकार। लियाकत बलोच का कहना है PTI ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद का कोई जवाज नहीं। PTI से बातचीत वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों से मुतल्लिक थी। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक PTI से कौमी सतह पर इश्तराक अमल तय पाया था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया। वो KP में भी जिससे चाहें अपने मामला तय कर लें। PTI का मौक़िफ़ भी आ गया। कहा जमात इस्लामी को इनकार करने का हक हासिल है। जमात इस्लामी अपना फैसला करने में आज़ाद है। जमात इस्लामी की खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद से इनकार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ऑनलाइन इजलास शाम 4 बजे होगा। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तें कैसे हासिल की जाएं, मामले पर गौर होगा। MWM से इत्तेहाद के मामला भी ज़ेर गौर आएंगे। मरकज़ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत न बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने नामों पर गौर शुरू कर दिया। बैरिस्टर गोहर खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के बानी की बहन अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत का नाम दिया। नामों का खत्मी फैसला बानी चेयरमैन PTI करेंगे। मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात से एजाजुल हक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, हुकूमत साजी और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी शुजात ने कहा कि एजाजुल हक ने थोड़ा वक्त मांगा है, वो अपनी पार्टी क़यादत से मशवरा करेंगे। मुल्क मुश्किल में है, हमें सबको मिलकर चलना होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनरल ज़ियाउल हक का बेटा भुट्टो के नवासे के साथ बैठेगा, कैसा लगेगा? जिस पर एजाजुल हक ने जवाब दिया कि हमारा नज़रियाती इख्तलाफ है, कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इंतखाबात के बाद बाहमी ताउन और इश्तराक की ज़रूरत और दीगर मुतल्लिका अमूर पर बातचीत की गई। NA88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की तैयारियों का जायजा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है 26 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग 15 फरवरी को होगी। पोलिंग मटीरियल को नुकसान के बायस दोबारा पोलिंग करवाई जाएगी। तमाम पोलिंग स्टेशन और RO के दफ्तर पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। अदालत की 50,000 रुपए के मुचलके जमा करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तौहीन मजहब केस की मजीद इंक्वायरी की जाए। हसास मामलात की निगरानी और तफ्तीश SP रैंक से कम का अफसर नहीं करेगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर SP को मुअत्तल करें या SSP को। एक तस्वीर की बुनियाद पर तौहीन मजहब का केस बना दिया, जैसे आप ही इस्लाम के मुहाफिज हैं। एक शख्स अपने दोस्त को दम करने गया, वहां तस्वीर देखी और आकर मुकदमा बना दिया। पुलिस बंदूकें रखकर भी डरपोक है। यकीनी बनाए कि मजहब जाती मकासद के लिए इस्तेमाल ना हो।